दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक हो गया। रामलीला मैदान से रेखा गुप्ता ने इतिहास रच दिया। वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास रहा। वजह यह है कि यहाँ पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखा। सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत दिग्गज नेता शामिल हुए। जब रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली तब खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। भले ही मंच रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का था, मगर भाजपा ने इससे कई सारे समीकरणों को साधा। सबसे पहले रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह को जानते हैं। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। एलजीवी सक्सेना ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलवाई। इसके बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह और अंत में रविंदर इंद्रराज सिंह ने शपथ ली। शपथ ग्रहण में रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 अलग अलग मंच तैयार किए गए। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। दूसरे मंच पर धर्मगुरुओं और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे, जबकि तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार मौजूद थे। भाजपा ने पहले वाले मंच से ही अपने 2 समीकरणों को साधा। पहले इस मंच से प्रवेश वर्मा की नाराजगी को दूर किया। उसके बाद महाराष्ट्र का भी समीकरण साध लिया। रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने से प्रवेश वर्मा नाराज चल रहे थे। कल शाम से लेकर के सुबह तक उनके घर में कोई हलचल नहीं दिखी। ऐसा लगा कि वो भाजपा के फैसले से खुश नहीं हैं। मगर जैसे ही मंच पर रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा का आमना सामना हुआ, चीजें बदल गईं। रेखा गुप्ता अदब के साथ प्रवेश वर्मा के पास आईं। चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रवेश वर्मा को नमस्कार किया। प्रवेश ने भी नाराजगी को खत्म किया। उन्होंने एक तरफ से रेखा गुप्ता को गले लगाया। इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान दिखी थी। भाजपा ने दिल्ली के मंच को महाराष्ट्र के लिए भी यूज किया। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे की नाराजगी की भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। देवेंद्र फडणवीस की कई बैठकों में वो शामिल नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, ऐसे कई फैसले हुए जिससे लगा कि शिंदे फडणवीस में तकरार बढ़ गई है। पर रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे फडणवीस हंसते मुस्कुराते और एक दूसरे के बगल में दिखे। ऐसा लगा कि भाजपा ने खटपट दूर कर ली है। बहरहाल रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया था। इस सीट पर उन्होंने 29,000 से अधिक वोटों के अंतर से शानदार जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी साथ दिया कि अपने वो पुराने नेताओं को भी याद में रखती है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता कोई आज से भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के ज़माने से ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था और कई दौर में उन्होंने काम किया और दिल्ली के लगभग हर एक क्षेत्र में जाकर के काम किया। उनकी समाज सेवा से लेकर के हर क्षेत्र में सक्रियता के नाते से ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। जाहिर सी बात है कि इसके नाते से भारतीय जनता पार्टी ने कई समीकरणों को और भी साधने की कोशिश की है। एक तो महिलाओं को यह संदेश दिया है कि उनके नेतृत्व में अब लेडीज़ फर्स्ट का भी एक ऑप्शन है कि महिलाओं को भी प्रमुख नेतृत्व दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगता रहा है कि महिलाओं को नेतृत्व देने में भारतीय जनता पार्टी संकोच करती है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता को नेतृत्व देकर के भारतीय जनता पार्टी ने लेडीज़ फर्स्ट वाला ऑप्शन भी दिखा दिया कि हम किस तरीके से काम करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता की ताजपोशी की गई है, अब उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वो कैसे काम करके दिखाती हैं, क्योंकि कई ऐसे महिला मुख्यमंत्रियों का कार्य है यहाँ पर जिसको नज़ीर के तौर पर देखा जाता है और ये माना जाता है कि उनसे बेहतर काम करके रेखा गुप्ता दिखाएंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।